हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज फिर मैं सत्येंद्र कुमार एक फिर वैकेंसी का वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है न्यूक्लियर पावर सेक्टर की वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं ऐसे ही वैकेंसी का वीडियो लेकर के आता हूँ जो शायद आपको काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं वैकेंसी को। वैकेंसी का जो विवरण है उसको, ये जो वैकेंसी आई है ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नरौरा की वैकेंसी है। नरौरा में जो NPCL है उसकी वैकेंसी है। इसमें ढेर सारे पोस्ट की वैकेंसी है, लगभग 57 पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट लगभग 57 है, जिसमें नर्स की भी वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। दूसरा जो वैकेंसी है पोस्ट है वो स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑब्लिक साइंटिफिक असिस्टेंट की नर्स की एक ही वैकेंसी है। याद रखिएगा, एक वैकेंसी है और वो भी PWD के लिए है, सबके लिए नहीं है। PWD के लिए एक वैकेंसी है नर्स की। उसके साथ में अगला जो वैकेंसी है स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑब्लिक साइंटिफिक असिस्टेंट, इसका जो पोस्ट है 12 पोस्ट है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी STTN इसका 60 पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन का 1 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 5 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का 1 पोस्ट है। BSc फिजिक्स का 3 पोस्ट है। फीटर का 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का 8 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट का 13 पोस्ट है और स्टाइपेंड्री ट्रेनी STTN का 29 पोस्ट है। इस तरह जो टोटल जो पोस्ट है, मैंने 57 बताया, गलत बताया था। ये जो टोटल पोस्ट हो गया आपका, इस तरह आप जोड़ लीजिएगा कितने पोस्ट है लगभग, यानी 29, 30, 60, 30, 90, 8, 98, 111 पोस्ट के आसपास है। टोटल जो पोस्ट है 111 पोस्ट है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। पहला जो पोस्ट है नर्स है। नर्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहला तो होना चाहिए कि आप 10+2 PCB से किया हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 12वीं किया है। उसके साथ में आपने BSc नर्सिंग किया है, जो 4 साल की BSc नर्सिंग होता है वो किया है, या आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग और मिडवाइफरी में आपने डिप्लोमा किया है जो 3 साल का होता है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। आपने BSc नर्सिंग किया है तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये इसका नर्स पोस्ट ए के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था। अब जान लेते हैं स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसका 12 पोस्ट है। उसके लिए कम से कम आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स इसमें होना जरूरी है। साथ में आप जानते हैं स्टाइपेंड्री ट्रेनी STTN, जिसका 60 पोस्ट है। इसके लिए कम से कम आपको BSc होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, या BSc आपने फिजिक्स एंड सब फिजिक्स, या आपने BSc जो किया फिजिक्स से BSc किया है। साथ में जो सब्जेक्ट होना चाहिए आपका केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस, इससे भी आपने BSc किया है तो भी आप इसको स्टाइपेंड्री ट्रेनी STTN जो 60 पोस्ट है इसको आप भर सकते हैं। साथ में और इसमें क्राइटेरिया दिया है एलिजिबिलिटी का कि साथ में आपको 10+2 होना चाहिए, जिसमें आपका मैथ कंपलसरी होना सब्जेक्ट था। साथ में 10वीं और 12वीं में आपका इंग्लिश भी कंपलसरी सब्जेक्ट था। तो ही आप इसको पोस्ट 2 के लिए आप अप्लाई, 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथा जो पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन है, जिसका 1 पोस्ट है। तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10+2 60% मार्क्स इन साइंस प्लस 1 ईयर एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको 12वीं में कम से कम साइंस में 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपने जो एक्सरे टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है वो आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स को, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सरे टेक्नीशियन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी था कि क्या क्या होना चाहिए।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट 5, पोस्ट 6 और पोस्ट 7 के लिए जो रहेगा वो डिप्लोमा इन रिलेटेड ब्रांच, आपने जो डिप्लोमा किया, मैकेनिकल से किया, इलेक्ट्रिकल से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, तो आपको उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। पोस्ट जो है सो 9, 10 और 11 जो फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये जो ITI वाले जो पोस्ट हैं उसमें 9, 10 में कम से कम आपको ITI 10वीं 12वीं के बाद में आपको, आप 10वीं प्लस 10वीं किया है आपने ITI या 12वीं किया है उसके बाद में आपने ITI किया है, तो 10वीं 12वीं के बाद में आपको ITI होना जरूरी है। वो जो अपने रिलेटेड जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, उसमें इसके बाद में इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी कुछ है कि आपको हाइट कम से कम इतना होना चाहिए। तो इसमें कम से कम जो हाइट होना चाहिए आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तभी आप ये पोस्ट को आप भर सकते हैं। आपका पोस्ट अगर 160 सेंटीमीटर से कम है, नर्स को छोड़ करके जितने भी पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग हो गया, टेक्नीशियन हो गया, तो ये जितने जो पोस्ट है उसमें हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में जो अब एज जान लेते हैं, एज जो है सो नर्स के लिए जो एज होना चाहिए 18 से 30 साल होना चाहिए। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग फर्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट STSA के लिए जो एज, या डिप्लोमा होल्डर जो इंजीनियरिंग ब्रांच जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो ट्रेड है, ये ब्रांच है, इसमें जो एज होना चाहिए 18 से 25 साल होना चाहिए। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग सेकंड जो रहता है, जिसको ऑपरेटर है साथ में, उसके लिए जो एज जो रखा गया है 18 से 24 साल रखा गया है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो एज रखा गया है 18 से 25 साल रखा गया है। तो ये एज का ब्यौरा था, एज का डिटेल था। आप ज़्यादा डिटेल में आप नोटिफिकेशन को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो सैलरी जो नर्स है, नर्स का जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद में जो सैलरी मिलेगा उसमें लेवल 7 में रखा गया है। और लेवल 7 का जो पे फिक्सेशन होता है लेवल 7 का, वो 44,900 पे होता है। 44,900 आपका बेसिक होगा, उसमें 50% उसका DA बनेगा। उसके बाद में और जो वहाँ अलाउंस मिलता होगा, NPCL में जो अलाउंस मिलता होगा सभी अलाउंस मिलेंगे। तो इस तरह 44,000 यानी इनिशियल कम से कम 75,000 आप इनिशियल आपका पेमेंट 70 से 75,000 रुपया आपका शुरू से जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से नर्स के लिए आपका पेमेंट बनेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बी लेवल बी के लिए जो लेवल 6 के लिए सिलेक्शन इसका दिया है, लेवल 6 में आप सिलेक्शन होंगे। तो इसका जो लेवल 6 का जो पे फिक्सेशन होता है वो 35,400 होता है। 35,400 प्लस इसका 50% जो DA बनेगा, इसको साथ में जो अलाउंस वहाँ का मिलेगा, ये मिला करके आपको 65,000 के आसपास, 65,000 प्लस माइनस थोड़ा सा इतना पेमेंट साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए लेवल 6 को जो जिसमें रखा गया है उसको बनेगा। टेक्नीशियन लेवल 3 जो ITI जिन्होंने जिस ट्रेड के लिए ITI मांगा है पोस्ट के लिए, जो ITI जो वाला जो पोस्ट है उसके लिए लेवल 3 के अनुसार पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। और लेवल 3 में जो फिक्सेशन है वो 21,900 है। इसका जो ग्रेड पे होता है लेवल 3 का 2,000 ग्रेड पे होता है। और ये जो ग्रेड पे इसका जो होता है लेवल 7 का जो ग्रेड पे जिसको GP बोलते हैं, ये 4600 होता, ठीक ना, ये 4600 होता। और लेवल 6 का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है, 4200 होता है। तो 4200 का पहले बता देता हूँ, 4600 आप जब ग्रेड पे में अब भर्ती होंगे, अपॉइंटमेंट होंगे, तो आपका जो पे फिक्सेशन होगा 44,900 पे होगा। 4200 ग्रेड पे में जब अपॉइंट होता है कोई कर्मचारी, तो उसका पे फिक्सेशन 35,400 होता है, उसके ऊपर में DA मिलता है। ये जो लेवल तीसरा है, तीसरा का जो GP होगा ये 2,000 होगा। 2,000 ग्रेड पे का GP यानी ग्रेड पे का जो पे फिक्सेशन होगा 21,900 होगा। इस पे 50% DA होगा, यानी 21,000, 22,000, 11,000, 33,000, यानी 34,000, 33 से 34,000 के बीच में आपको जब ITI वाले जो पोस्ट है उसका पेमेंट बनेगा 33 से 34,000। एक्सरे टेक्नीशियन है, इसका जो ग्रेड पे लेवल 4 में रखा गया है, इसका जो ग्रेड पे होगा ये 2400 होगा।
2400। तो 2400 का जो ग्रेड पे का जो पे फिक्सेशन होगा 25,500 होता है। 7 पे कमीशन के अनुसार ये ग्रेड पे का फिक्सेशन का रूल है कि आप 2400 ग्रेड पे में जब आएंगे तो आपका जो पे फिक्सेशन होगा 25,500 पे होगा। 25,500 प्लस उसका 50% डीए होगा, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, हो गया 25,500 और 12,500, यानी 37,500, 38,000, 37 से 38,000 के बीच में आपको शुरू से पेमेंट इसमें एक्सरे टेक्नीशियन का बनेगा। ये इसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा कहाँ में होगा, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग नरौरा में ही होगा। नरौरा जो यूपी में आता है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहीं पे आपको पोस्टिंग होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, रिटेन एग्जाम होगा, साथ में इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू भी है और रिटेन एग्जाम दोनों है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें और एक सुविधा है कि जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको रिटेन एग्जाम देने के लिए उनको टीए मिलेगा, यानी जिस सेकंड क्लास रेलवे का सेकंड क्लास का आप टिकट लेके जिस टिकट से जाएंगे वो टिकट वहां प्रस्तुत करेंगे आफ्टर एग्जाम के बाद में, तो आपका उतना पैसा आपको ये जो संस्था है NPCL जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो आपको उतना पैसा टिकट का आने जाने का आपको भाड़ा दे देगी। ये इसमें दिया है, नोटिफिकेशन में दिया है। तो इसका इस तरह डिटेल जो है 32 पेज का डिटेल है। आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से डाउनलोड करके पूरा डिटेल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल मेन जो चीजें था वो मैं बता दिया। पूरा बताने में बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ। आप जाकर के पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये वैकेंसी का विवरण था। तो मेन चीजें मैं कवर कर दिया हूँ, आप भरिए। इसका जो हाँ मैंने वो बताना भूल गया, इसका जो आखिरी का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट मैं बताता हूं। हाँ, इसका जो लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने का है 5/8/2024 है, यानी 5 अगस्त तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास में भी बहुत समय है, इसको भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन है, आप जो इस क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो ये वीडियो का विवरण था। चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मैं जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं वैकेंसी का वो आपको मिल सके। तो तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।